Hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और एक बार प्रभु के सन्निधि में प्रभु ने हम लोग को एक साथ ऐसा इकट्ठा होकर प्रभु का वचन मनन करने के लिए प्रभु ने हम लोग को दिया हुआ इस मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक गॉड फॉर गिविंग अस अनदर अपॉर्चुनिटी टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन के ऊपर हम लोग को मनन करने के लिए प्रभु ने हम लोग को दिया हुआ इस मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं जरूर सबको प्रभु का वचन हम लोग बांटते समय पर प्रभु का वचन लेकर पढ़ना है और वचन का जो रेफरेंसेस है जरूर आप लोग नोट करके लेना, क्योंकि आप लोग बाद में भी वचन का ध्यान कर सकते हैं, उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। इसलिए जरूर आप लोग अपना वचन का റെഫറൻസ് ജरूर लिख के लेना। വചനത്തിന്റെ റെഫറൻസസ് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹായം തരും। प्रभु का वचन पढ़ते समय पर हम लोग को बहुत मदद मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रभु का वचन का जो रेफरेंस है हम लोग लिख के रखना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन पढ़ते समय पर हम लोग को बहुत सहायता देता है। ओके, तो आज मैं प्रभु का वचन के साथ हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर जो प्रभु का शक्ति प्रकट होता है उसके बारे में मैं आप लोग के सामने मैं रखना चाहूंगा। See, there are so many ways we can access the power of God. प्रभु का शक्ति को महसूस करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, और उसमें एक रास्ता जो प्रभु ने हम लोग के लिए रखा है वो है स्तुति और आराधना के तरफ से। स्तुति और आराधना के रूप में प्रभु का शक्ति को हम लोग महसूस कर सकता है। There is one particular method that God has kept to access the power of God, and that is through praise and worship. उसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे। पहला वचन हम लोग जो देखने वाले हैं गलाती का उसका 6वां अध्याय उसका 7 और 8 हम लोग पढ़ेंगे। Galatians chapter 6 verses 7 and 8. 7 and 8. ഗലാത്യരുടെ ലേഖനം 6 അധ്യായം അതിന്റെ 7 8. ऐसा लिखा है, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. दर दो प्रभु का इच्छा के अनुसार बोने की बातें इधर लिखा है। इट इज रिटन अबाउट sowing. Okay, and God is saying that whatever you sow, that you will reap. प्रभु का वचन ऐसा बोलते हैं, जो आप बोते हैं उसको आप जरूर काटोगे। और वो काटने का जो बात हम लोग को प्रभु का वचन से मिला है, और वो दो बातें उधर बोने का लिखा है और काटने का भी लिखा है। There are two things that God is specifically saying here. One is sowing in the flesh and the other is sowing in the spirit. शरीर में बोना और आत्मा में बोना, ये दोनों विषय के बारे में प्रभु का वचन इधर बात कर रहे हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोइंग इन द फ्लैश, ये समझते हैं तो हम लोग को सोइंग इन द स्पिरिट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। बोना, शरीर में बोना बोला तो शरीर जो बोलता है उसके अनुसार हम लोग कुछ काम करते हैं तो वो हम लोग शरीर में बोना बोलते हैं। ശരീരം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത്। അതാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്। പ്രൈസ് ദി लॉर्ड। उसी तरीके से आत्मा में बोना बोला तो आत्मा जो प्रेरणा देता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं तो हम लोग आत्मा में बोते हैं। ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നമ്മള് വിതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റും। सो रीपिंग एंड सोइंग इन द स्पिरिट एंड रीपिंग इन द स्पिरिट, ये दोनों बात हम लोग को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। और ये हमारी जिंदगी में प्रकट होता हुआ एक बात है कि हम लोग को जितना ज्यादा हम लोग आत्मा में हम लोग बोते हैं उतना ज्यादा हम लोग आत्मा में हम लोग काटेंगे। हाउ मच यू सो इन द स्पिरिट, दैट मच यू विल रीप। ओके, सो what you sow, that you will reap. अब शरीर में बोते हैं तो शरीर में काटोगे, और आत्मा में बोते हैं तो आत्मा में काटोगे। और ये शरीर में बोना और आत्मा में बोना
इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। आत्मा में बोने की बातों में, उसमें प्रभु का वचन बोलता हुआ बात है, लिखते समय पर आराधना और स्तुति के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। Okay, when you are talking about showing in the spirit, there is one thing that God specifically expects from each one of us is that we praise and worship Him. उसको आराधना करे, उसको स्तुति करे। ये प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता हुआ एक बात है। और क्यों चाहता है? वो करने से हमारी जिंदगी में क्या क्या होता है, किस तरीके से शक्ति हमारी जिंदगी में प्रकट होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे। Okay, so praise and worship is not a choice, it's a command. हम लोग को प्रभु के वचन हम लोग जब भी पढ़ते हैं, it is not written that you can praise the Lord or you may praise the Lord. आप शायद स्तुति करेगा तो अच्छा रहेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। स्तुति करो, praise the Lord, all that hath breath, praise the Lord. हर एक बात जब लिखते हैं, it is written like a command. जो प्रभु का वचन में जिधर भी स्तुति के बारे में, वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में जिधर भी लिखा है, इट इज ओनली रिटन एज अ कमांड, एक आज्ञा के रूप में लिखा है, एक हुक्म के रूप में लिखा है। ഒരു ആജ്ഞ തരുന്നതുപോലാണ് ദൈവവചനം സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പറയേണ്ട വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, ജീവനുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ परिशुद्ध, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस, प्रभु का जो പവിത്രता में उसको ആരാധന करो. ये सारे बातें ആരാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും സ്തുതിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഒരു കമാൻഡായിട്ടാണ്, ഒരു ആജ്ഞ, ഒരു ऑर्डर തരുന്നത് പോലാണ് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रभु का वचन में वो लिखते समय पर एक तरीके से आज्ञा देता हुआ अवस्था में प्रभु हम लोग को प्रभु का वचन में लिखा है. Okay, so let us see some of the benefits that what happens in our life. हमारी जिंदगी में प्रभु का स्तुति आराधना करते समय पर हमारी जिंदगी में होता हुआ जो फायदा है, ये हमारी जिंदगी में थोड़ा हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे. पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और उसका 3रा वचन. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 22ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3ാം വാക്യം. Psalms 22 verse 3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Okay, so उधर हिंदी में लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है. ओके, इस्राएलिന്റെ സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം. ओके, सो मेरे मन में एक बात आया कि स्तुतियों में वास करता हुआ एक परमेश्वर है, तो स्तुतियों में विराजमान होता हुआ परमेश्वर है. तो so if God is enthroned in the praises of his people, then when we praise, he is enthroned in our life. हम प्रभु को स्तुति करते समय पर प्रभु हमारे जिंदगी में, हमारा सिंहासन में, स्तुतियों का सिंहासन में प्रभु आके बैठ जाता है. When we praise him, he takes control. When you say, when a person is sitting on the throne, that means he is being considered as a king. जब हम प्रभु को स्तुति करते हैं, उसका मतलब यह है कि हम प्रभु को राजा बोल के मानते हैं, इसलिए स्तुति कर रहे. നമ്മള് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രാജാവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നത്. So when I praise him, when I praise him, what happens is he comes and enthrones in our lives. हमारी जिंदगी में सिंहासन होकर हम लोग के बीच में बैठते हैं. तो how much we should praise him? कितना समय के लिए प्रार्थना स्तुति करना है? निरंतर स्तुति करना है. We have to praise him continually. That's why psalmist दावीद ऐसे बोलते हैं कि I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth. Why continually? So that he wants God to be the king of his life continuously. प्रभु अपना जिंदगी का राजा होकर हमेशा रहना है, अपने स्तुतियों में प्रभु हमेशा वास करना है बोलकर चाहता हुआ एक परमेश्वर,
चाहता हुआ एक दावीद, परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे स्तुति के ऊपर आके वास करे, और हम भी चाहते हैं कि हम लोग प्रभु को निरंतर स्तुति करें, ताकि प्रभु हमेशा हमारे जिंदगी में आके राज्य करे. So you want God to rule you continuously. You want God's power to be revealed in your life continuously. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ്, ദൈവം നമ്മുടെ ആ സ്തുതികളിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്, അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ദൈവം. ആ സ്തുതിക്ക് ऊपर बैठ जाता है प्रभु. कारण प्रभु तभी राजा होकर हमारे जिंदगी में काम कर सकता है. നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം രാജാവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. सो हम लोग स्तुति आराधना करते समय पर क्या होता है, प्रभु का महिमा, प्रभु का सन्निधि को हम लोग खींचता है. We actually pull out the glory of God. We actually pull out the presence of God when we praise and worship Him. हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर प्रभु का सन्निधि को, प्रभु का शक्ति को हम लोग खींच के लेके आता है हमारे जिंदगी में. So when you praise and when you worship, surely the presence of God comes down. This is also explained in one of the incidences that happened in Second Chronicles. दूसरा इतिहास का पुस्तक में, पुराना नियम में दूसरा इतिहास, Second Chronicles, उसका 5वां अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ते समय पर, Second Chronicles chapter 5 verse 13, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय उसका 13 वचन लिखा है कि इधर एक्चुअली शलोमोन पूरा मंदिर को बनाने के बाद प्रभु का तंबू को अंदर लेके आया. अंदर लेके आने के बाद सब लोगों ने प्रभु को स्तुति किया. They all sang together. उन लोग नरसिंगे फूंगे और सब गाने वाले गाना गाए, और उन लोग एक they made us one sound to the Lord. प्रभु के लिए, प्रभु के सन्निधि में एक ही आवाज प्रभु को स्तुति और धन्यवाद के साथ उन लोग प्रभु को धन्यवाद किए, स्तुति किए, और उन्होंने अपने आवाज को उठाए. It's written that they lifted up their voice. अपनी आवाज को उठाकर नरसिंगों के साथ, झांझ के साथ, अलग अलग म्यूजिक के साथ उन लोग प्रभु को स्तुति किए. और स्तुति करने के बाद इधर लिखा है, just when they started praising, the whole house was filled with the cloud. प्रभु का घर पूरा उसका मेघ से भरा, उसका सन्निधि से भरा, उसका शक्ति से भरा. The whole house was filled with the presence of God and with the power of God. This happened in the Old Testament. ये पुराना नियम में हो चुका हुआ एक बात लिखा है कि प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर प्रभु को बहुत पसंद होता हुआ एक बात है. And it's very, very important that when you praise and when you worship Him, because it attracts the presence of God, you have to be very careful how you do it. हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर प्रभु का सन्निधि को आप खींचते हैं, तो प्रभु का शक्ति को हम लोग खींचते हैं, तो हालेलुया, ये बात बहुत स्पष्ट से देखना है कि हम लोग किस तरीके से प्रभु को स्तुति करते हैं, किस तरीके से आपको प्रभु को आराधना करते हैं, ये हम लोग को व्यक्त रीति से, स्पष्ट रीति से हम लोग को समझना जरूरी है. Okay, now if you, I just told 2 verses. There are many incidences like that written in the Bible. प्रभु का वचन में ये स्तुति आराधना के बारे में, प्रभु का शक्ति नीचे उतरता हुआ बात में बहुत सारे घटनाएं लिखा है. ये दो बातें प्रभु का वचन से स्पष्ट बात यह है. 2 വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി തീരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ദൈവം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന വിഷയമാണ്. If your praise and worship is attracting God's presence, then what you think in your mind when you praise Him, what is the desire of your heart when you worship Him is very important. कारण आप प्रभु का सन्निधि में हम लोग है, इसलिए प्रभु का सन्निधि में हम लोग आते हैं, इसलिए प्रभु का सन्निधि को आप खींच रहा है, इसलिए आपके मन में क्या सोच आते हैं, what is there in your mind, is what you are thinking is all very important when you worship Him. That is why, इसलिए प्रभु के वचन में नया नियम में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय, John chapter 4
verse 23, it says like that, those who worship him must worship him in spirit and in truth. पूरा जो कोई प्रभु को आराधना करते हैं वो प्रभु को आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है. That is very clearly written in John chapter 4. जॉन यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 23वां वचन. John chapter 4 verse 23. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4 അധ്യായം 23 വാക്യത്തിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്തുതിയുടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അത് സത്യത്തിലായിരിക്കണം. हम लोग को प्रभु को स्तुति करता हुआ एक वचन हमारे मुंह से निकलता है तो वो सच्चाई के साथ रहना चाहिए. हम लोग दिल से करना चाहिए, दिल से आराधना करना है. We have to do it with all our hearts and in complete truth when you are worshiping God. And बहुत बार मैं अनुभव किया हुआ, बहुत बार मैं वर्शिप लीड किया हुआ एक व्यक्ति है, इसलिए मैं एक बात समझता हूं, बहुत लोग अलग अलग मेंटालिटी में प्रभु का सन्निधि में आते हैं, अलग अलग मन की अवस्था में आते हैं. उन लोग इधर बैठकर प्रभु का सन्निधि में आराधना करते समय पर उनका मन इधर उधर भटकता है, हम लोग देखते हैं. Their mind goes wandering here and there, but that's not what God is expecting. प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता हुआ एक बात है, उन लोग सब लोग एक मन से, एक चित्त से, एक ही आवाज से, एक ही चाहत से उन लोग प्रभु को स्तुति आराधना करते समय, when they all sang with one voice, when they all praised with one voice, when they all were with one accord, in one mind, only to praise and to worship him, उसको आराधना करने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए एक मन से, एक चित्त से, एक ही चाहत से प्रभु का सन्निधि में बैठते समय पर उनके जिंदगी में प्रभु का शक्ति नीचे उतरा. हालेलुया. उनके जिंदगी में प्रभु का सानिध्य का अनुभव उनके जिंदगी में हुआ. हालेलुया. तो पहला बात जो है, if you praise and worship him continuously, if you praise and worship him in a regularly, okay, you may ask how it's possible. आप पूछेंगे कैसा हो सकता है. इसलिए प्रभु ने जो पवित्र आत्मा पाया है उनको प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान दिया है. Why God has given the gift of tongues, this gift of tongues, why you speak in tongues? The reason is that you can be connected to him continuously. आपकी आत्मा प्रभु के साथ हम निरंतर कनेक्टेड रहे. इसलिए प्रभु चाहता हुआ एक बात है कि हम लोग हमेशा प्रभु को स्तुति करें, हमेशा प्रभु को आराधना करें. We should be continuously praising God and worshiping him. We should be a constant worshipper. हम लोग निरंतर प्रभु को स्तुति करने वाला, निरंतर प्रभु को आराधना करने वाले हमारी जिंदगी में होना चाहिए. And our life should be sacrificed for that. हमारे जीवन उसी के लिए हम लोग बलिदान किया हुआ एक जिंदगी अवस्था होना बहुत जरूरी है. ओके, सो प्रभु का शक्ति उतरता हुआ, प्रभु का सन्निधि उतरता हुआ एक अवस्था है हम लोग प्रभु को स्तुति करते समय पर, आराधना करते समय पर. प्रेरित का पुस्तक में एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16 हम लोग को बहुत परिचित होता हुआ एक घटना है उधर. एक्ट्स चैप्टर 16 उसका 25वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 25वां वचन में. एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25. प्रेरित का पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 25वां वचन. At midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's bands were loosed. इधर एक बात, एक घटना होता है. आधी रात के समय पर लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे. और लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हो गए, बुईडोल हो गए हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े. उधर एक बहुत बड़ा भूकंप होता है. उधर दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया है, बुईडोल. भूकंप होता है, लेकिन कभी होता है
When does the earthquake happen? When two people, just two people, दो ही लोग थे, उन लोग मध्य रात में, मध्य रात का अवस्था उनके जिंदगी में ऐसा एक अवस्था था, उन लोग बंदीगृह में था, उनके अवस्थाओं को देखते समय पर कभी भी प्रभु को स्तुति नहीं कर सकता, प्रभु को कभी आराधना नहीं कर सकता। उनके अवस्थाओं के हिसाब से उन लोग रहते हैं तो उन लोग कभी भी प्रभु को स्तुति नहीं करेंगे। അവരുടെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് ഒരു നാളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സ്തുതിക്കുന്നതും അവരുടെ ഫീലിംഗ്സ് അനുസരിച്ചല്ല. उन लोग का फीलिंग्स जो है, उनके जो विकारे जो है, जो प्रकट है, वो विकारों के हिसाब से उन लोग प्रभु को स्तुति नहीं कर रहे. दे आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर फीलिंग्स. उनके जो विकारों के विरुद्ध में कुछ बातें कर रहे हैं. That is what it means to be in the spirit. प्रभु को स्तुति करना, प्रभु को आराधना करना, आत्मा में करना बोला तो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं. आपकी आत्मा में प्रभु को स्तुति करने के लिए एक प्रेरणा हुआ, तुरंत किया. परिस्थितियां कुछ भी होने दो. उन लोग बंदीगृह में है, उनका हाथ पैर बांधा हुआ है, उनको कोई परवाह नहीं है. They are not bothered about their situation. They are only wanting, I want to praise God. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും, ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. അവരുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല. They are constantly praising and worshiping God. And that brought the deliverance. That brought the deliverance in their lives. The bondages were loosed. सारे बंधन उधर टूट गए. हमारी जिंदगी में कोई बंधन ऐसा आपको लग रहा है कि हमारी जिंदगी में बंधन टूटना बाकी है. If you feel that there are some bondages to be released in your life, if you are some bondages where it has to be get loosed, all that you need to do is sit in the presence of God and praise Him and worship Him continuously till the power of God is revealed in your life. आपकी जिंदगी में प्रभु का शक्ति और प्रभु का महिमा प्रकट होने तक, प्रभु का उस सन्निधि का अनुभव आपकी जिंदगी में होने तक आप प्रभु को स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो. Amen. So when you praise Him and continuously, when you praise Him and worship Him, don't do it according to how you feel. Today I feel like praising, I will praise Him. Today I don't feel like praising, I will not praise Him. No, no. आज मुझे अच्छा लग रहा है प्रभु को स्तुति करने के लिए, मैं एक स्तुति करूंगा. लेकिन आज मेरा जिंदगी का अवस्था ऐसा अच्छा नहीं है, मैं बहुत गुस्सा किया, बच्चों को मारा, बच्चों के ऊपर मेरा पूरा गुस्सा निकाला, इसलिए आज मैं प्रभु को स्तुति नहीं करूंगा. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. He is worthy to be praised. वो आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है. वो कभी बदलता नहीं है. हम बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलते हैं, हमारी जिंदगी में ऊपर नीचे की बातें होते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी बदलता नहीं. He is the same yesterday, today and forever. He is worthy to be praised. वो आराधना के लिए, स्तुति के लिए योग्य परमेश्वर है. അവൻ ആരാധനയ്ക്കും സ്തുതിക്കും യോഗ്യനായ ദൈവമായതുകൊണ്ട്, അവൻ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God wants that we praise Him and we worship Him continuously so that we get deliverances in our lives. हमारी जिंदगी में सारे बंधनों से हम लोग को छुटकारा मिलने के लिए, सारे बंधन हमारी जिंदगी में टूट के गिरने के लिए हमारी जिंदगी में प्रभु को स्तुति आराधना करना जरूरी है. दूसरा एक अवस्था जो हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा 2 Chronicles chapter 20, हम लोग को सबको वापस वो भी परिचित होता हुआ एक अवस्था है. दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 20, Second Chronicles chapter 20, उसका 22वां वचन. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. इधर एक और एक घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिधर यहोशाफात प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु हम लोग क्या करना है, हम लोग को पता नहीं है, आपका सहायता हमारी जिंदगी में नहीं होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और उस समय पर उन्होंने किया हुआ एक बात है कि उन लोग प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए शुरू किया.
और जब उन्होंने आराधना किया, स्तुति किया, जब जो काम वो लोग नहीं कर सकते थे, the work that they could not do, the fight that they could not fight, God fought for them. प्रभु उनके लिए लड़ाई किया. Lord fought their battle. प्रभु अपने सेना को नीचे उतारा. इसलिए हम लोग गाते हैं, सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है. सेनाओं का परमेश्वर बोला तो उनको बहुत बड़ा सेना है, और वो सेनाओं को नीचे उतारेंगे आपके लिए. स्वर्गदूतों को नीचे उतारेंगे आपके लिए. When you can't do it, when you can't go ahead with it, see, God knows our capacity. हमारा कैपेसिटी कितना है प्रभु को अच्छी तरह से पता है. हमसे कितना हो सकता है ये प्रभु को पता है. God knows. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അറിയാം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്ര പറ്റും, നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്ര യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങൾ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങൾ, നമ്മള് എത്താൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങൾ, किधर हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उधर हम लोग की जिंदगी में प्रभु अपना सेना को नीचे उतार कर प्रभु काम करेंगे. എവിടെ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദൈവം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങൾ, അവിടെ ഒക്കെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. प्रभु हमारे लिए काम करेगा. God will work for us. God will fight for us where we cannot do. And that also happens when you praise him, when you worship him. उसको स्तुति करते समय पर, आराधना करते समय पर हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, हमारी जिंदगी में जो लड़ाई हम लोग लड़ नहीं सकते, जो बातें हम लोग जय पा नहीं सकते, there were so many situations where we think that we are not able to take victory. हम लोग को जय नहीं ले सकता हुआ, आगे बढ़ नहीं पा रहा. बहुत प्रार्थना किया, नहीं हो पा रहा. വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. God will work for us. God will fight for us. ये हमारी जिंदगी में होता है. हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर. योशुआ में और एक घटना हम लोग देखते हैं, सब लोग को बहुत परिचित होता हुआ एक घटना है. उधर हम लोग देखते हैं यरीको का दीवार के सामने आते समय पर योशुआ और अपने पूरा जन, उधर योशुआ 6वां अध्याय में हम लोग 20वां वचन हम लोग पढ़ते समय पर उधर लिखा है कि उन लोग सब लोग एक साथ चिल्लाया. They shouted together. Joshua chapter 6 verse 20. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ 6-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച്, सब लोग एक साथ चिल्लाते समय पर, सब लोग एक साथ प्रभु के सामने प्रभु को स्तुति करते समय पर, उनके विरुद्ध में, उनके आगे जाने के लिए उनको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. They had no way out. उनको उस शहर के अंदर में घुसने के लिए भी नहीं हो रहा था. There was no way that they could enter into that city. It was fortified by walls. बहुत बड़े बड़े दीवार के साथ वो पूरा शहर को घेरा हुआ था. किसी भी तरीके से अंदर घुसने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं था. അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണാത്ത സമയത്ത് അവരെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മതില് താഴെ വീണു. ओ बड़ा सा दीवार जो है उधर टूट के गिर गया. गिरने का कारण इतना ही था, उनके पास कोई बुलडोजर नहीं था. उनके पास आज जो हम लोग दीवारों को या पत्थरों को या बड़े बड़े इमारतों को तोड़ने के जो मशीन है, जो आज के देश में आज का समय पर है, वैसा कोई मशीन उनके पास नहीं था. लेकिन उनके पास जो था वो था प्रभु को स्तुति करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्तुति के गीत में चिल्लाना. ऐसा करते समय पर उनके विरुद्ध में खड़ा होता हुआ वो दीवार टूट के गिर गया. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला शमूएल का 16वां अध्याय उसका 13 वचन में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 23. पहला शमूएल 16वां अध्याय 23वां वचन. 1 ശമൂവേൽ 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാം വാക്യം. അവിടെ ശൗലിനെ ഒരു ദുരാത്മാവ് ദൈവം അയച്ചു.
शाऊल के ऊपर प्रभु ने एक दुरात्मा को भेज दिया उसको तंग करने के लिए, और वो तंग करने के लिए जब दुरात्मा भेजा तो दावीद आत्मा में आराधना करते समय पर उससे वो दुरात्मा हटता था। इफ यू वांट फ्रीडम फ्रॉम एनी ऑपरेशन ऑफ इविल स्पिरिट्स, अंधकार के शक्तियों से किधर भी हम लोग को जो ऑपरेशन होता है, जो हमारी जिंदगी में हमारे विरुद्ध में ऐसा दुरात्मा एक काम कर रहा है बोलकर ऐसा आपको किधर भी लग रहा है, तो उधर आपको छुटकारा मिलने के लिए, उधर आपको उस अंधकार के शक्तियों के ऊपर आपको जीतने के लिए एक ही रास्ता है, आत्मा में प्रभु को स्तुति करो। हालेलुया। ये बात आपके जिंदगी में प्रभु का वचन में बहुत सारे जगह पर हम लोग को मिलता है। Wherever you worship, wherever you worship in the spirit, wherever you praise in the spirit, God will bring deliverance from all demonic oppressions. सारे दुरात्माओं के बंधन से, दुरात्माओं का जो प्रेशर हमारी जिंदगी में होता है, वो सारे बातों से हम लोग को छुटकारा मिल सकता है। ദുരാത്മാവിന്റെ സകല ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഒതുക്കുവാൻ നോക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നമുക്ക് ജയം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിച്ചാൽ മതി। आत्मा और सच्चाई में आराधना करने से हमारी जिंदगी में अंधकार के शक्तियों से हम लोग को जीत मिल सकता है। We can take victory over every demonic oppression when we are worshiping in the spirit and truth. आत्मा और सच्चाई में हम लोग आराधना करते समय पर हमारी जिंदगी में हम लोग को छुटकारा मिलता है, छुड़ाई मिलता है। और एक घटना हम लोग बोलकर मैं बंद करूंगा, दूसरे राजा का उसका तीसरा अध्याय, सेकंड किंग्स चैप्टर 3, दूसरा राजा उसका 15 वचन, सेकंड किंग्स चैप्टर 3 वर्स 15। यहोशाफात दूसरा राजाओं के साथ एलीशा के पास आते समय पर एलीशा को प्रभु से कोई अगुवाई नहीं मिल रहा। एलीशा is not able to get a counsel from God. Immediately Elisha asked for a person to come and praise God. वो ऐसा बोलते हैं, now bring me a minstrel. And it came to pass when the minstrel played that the hand of the Lord came upon him. प्रभु का अगुवाई मिलने के लिए एक व्यक्ति आकर प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर, मिनिस्ट्रल बोला तो जो म्यूजिक लेकर प्रभु को स्तुति आराधना करता है, वो व्यक्ति आके स्तुति आराधना करते समय पर उनके जिंदगी में प्रभु का अगुवाई मिला। एलीशा प्रभु का दास को अगुवाई मिलने के लिए, प्रभु का सलाह मिलने के लिए, प्रभु का प्रगटीकरण मिलने के लिए, when you pray for a situation you don't know what to do, आप कोई एक अवस्था में क्या करना है आपको पता नहीं है, आपको एक प्रगटीकरण चाहिए, you need a vision, you need a revelation, you need an insight, आपको एक प्रकाशमान आपको मिलना चाहिए। आप उस विषय में क्या करना है, आपको एक सलाह प्रभु से मिलना है। उधर भी आपको एक ही काम करना है, प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं तो प्रभु आपके मन को खोल देंगे। God will open our minds, हालेलुया, और हमारे मन को, अल्प बुद्धि को प्रभु बुद्धिमान करके लेंगे। आमीन। ये प्रभु करता है, ये कैसा करता है, हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना करते समय पर प्रभु हमारे जिंदगी में आके राज्य करने के लिए शुरू करता है। So when you praise and worship God, your mind, your body is being controlled by God. You are giving him authority over your life. आपके जिंदगी में आप प्रभु का अधिकार, आपके जिंदगी में आप प्रभु को दे रहा है। When I say Lord, you are King of Kings and Lord of Lords. You are my Lord and you are my Creator. When I say, जब मैं बोलता हूं प्रभु आप मेरा राजा हो, आप मेरा सृष्टिकर्ता हो, आप मेरा उद्धार करता परमेश्वर हो, ऐसा मैं बोलते समय पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु मेरा रचने वाला तू है,
प्रभु मेरा राजा तू है बोलते समय पर आई एम गिविंग हिम अथॉरिटी, आई एम गिविंग हिम पावर, आई एम गिविंग हिम ऑल द परमिशन टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू इन माय लाइफ। मेरा जिंदगी में काम करने के लिए मैं परमिशन दे रहा हूं। हालेलुया। दैट हैपेंस ओनली इन प्रेज एंड वर्शिप। स्तुति और आराधना करते समय पर होता हुआ बात बोल रहा हूं। ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലോട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ദൈവത്തോട് പറയാ, ദൈവമേ നീ എന്റെ രാജാവാണ്, നീ എന്റെ പ്രഭുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ എന്റെ ദൈവമാണ്, നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ദൈവം. When I say you only are my God, when I say it and if I'm really meaning it from my heart, मेरा दिल से मैं सचमुच मान लेता है तो, मान कर मैं बोल रहा है तो, you are giving control of your life, your mind, your heart, your body to God. It's a great privilege God has given to us. It's a great weapon that God has given to us. ये बहुत बड़ा एक हथियार प्रभु ने दिया है, एक बहुत बड़ा एक പദവി है जो प्रभु ने दिया है प्रभु को स्तुति करने के लिए. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പദവിയാണ്. So let us be continuously praising and worshiping God. God has given this as a weapon. And ये एक हथियार के रूप में प्रभु ने हम लोग को दिया है. हालेलुया. हमारी जिंदगी में ये सारे बातें, ये सारे जो अवस्थाएं, अनुभव है हमारी जिंदगी में प्रभु को स्तुति करने में, आराधना करने में हम लोग को मिलता है. हालेलुया. ये वचन के साथ, ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जिंदगी में आशीष करने दो. Let God reveal and open up more things, more deeper things in your life. प्रभु आपको और गहराई से प्रभु का वचन से और बातें प्रभु आपको प्रकट करके देने दो. हालेलुया. प्रभु का वचन और एक बात बोलते हैं, thou hast ordained praise in the mouth of babes. दूध पीने वाले बच्चों के मुंह में प्रभु ने स्तुति दिया है, शक्ति दिया है, to still the enemy and the avenger. जो अपने शत्रु को चुप कराने के लिए दिया हुआ शक्ति बोला तो हमारे मुंह में है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो ये स्तुति आराधना में हम लोग को प्रभु से शक्ति मिलता है. हालेलुया. एंड मेनी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमारे मुंह से निकलता हुआ बातों में शक्ति है. What comes out from our mouth is what actually gives the power. If praises to God come, then you will get God's power. आप प्रभु को स्तुति करते हैं तो, प्रभु को आराधना करते हैं तो प्रभु का शक्ति हमारी जिंदगी में काम करने के लिए शुरू हो जाता है. उसके बदले में हम लोग की जिंदगी में दूसरा तरीके से गुस्सा, नाराजगी, निराश, डिप्रेशन या अलग अलग तरीके से जो प्रभु का वचन के विरुद्ध में है, प्रभु का समझ के विरुद्ध में है, प्रभु का आज्ञाकारी के विरुद्ध में है, ऐसा बातों से आपका मुंह से वचन निकलते हैं तो हमारी जिंदगी में प्रभु का शक्ति छोड़कर दुरात्मा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए शुरू हो जाता है. When you praise him and when you worship him, when you sow in the spirit, you will reap in the spirit. आप आत्मा में बोते हैं तो आप आत्मा में ही आप काटोगे. हालेलुया. शरीर में कभी बोना नहीं. शरीर के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार, आपकी जिंदगी के परिस्थितियों के अनुसार कभी आपकी जिंदगी में बोना नहीं. Never speak according to your situation. Never do anything according to your situation. आपके जिंदगी के परिस्थितियों के हिसाब से कभी भी आप मुंह से खोल के मुंह से कभी बात नहीं करना. Your situation may be just against what you are saying from your mouth. आपका परिस्थितियों में आप जो बात करते हो बातें आपका परिस्थिति के जस्ट विपरीत रहेंगे, और जब विपरीत है उसी के अनुसार आपकी जिंदगी में काम करेंगे. प्रभु काम करता है. So let us make up our mind. No matter what our situation today. आज हमारी जिंदगी की अवस्था कैसे भी रहने दो. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല അവസ്ഥകളും മാറ്റി എഴുതാൻ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ प्रवर्तिके. हमारी जिंदगी के सारे अवस्थाएं बदल के हमारी जिंदगी एक नया जिंदगी, जैसा पुरानी बातें कभी याद भी नहीं कर सकता, ऐसा बातें हमारी जिंदगी में प्रभु नया रीति से प्रभु लिख के देंगे. ये वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष कर दो.
आज मेरा आवाज सुनता हुआ कोई भाई या कोई बहन या कोई परिवार या कोई बच्चा, इस वचन के ऊपर आप लोग मनन करना। ये वचन जो रेफरेंसेस में दिया है वो रेफरेंसेस को वापस लेके पढ़ना, और प्रभु आपसे बात करेंगे, गहराई से प्रभु बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। प्रार्थना किया। प्रभु निरंतर आपको स्तुति आराधना करते हुए रहने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना। लॉर्ड हेल्प अस टू बी कंटिन्यूअसली बी प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग यू irrespective of the situation we are in our lives। हमारी जिंदगी का अवस्थाएं कौन सा भी होने दो, कैसा भी रहने दो प्रभु जी, अवस्थाओं के हिसाब से कभी बात नहीं करना है, करने के लिए हम लोग को मदद करना। लॉर्ड हेल्प अस नॉट टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लॉर्ड लेट द स्पिरिट बी एनलाइटन्ड इन आवर हार्ट्स। प्रभु जी हमारे अंदर में आत्मा को उत्तेजन मिलने दो, आत्मा में प्रभु जी हम लोग को प्रकाश मिलने दो, शक्ति मिलने दो, ताकि प्रभु हमारे जिंदगी का अवस्था एक कैसे भी रहने दो, उसके विपरीत हमेशा प्रभु को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु जी, जैसा दावीद ने गाया प्रभु जी आपका स्तुति हमेशा हमारे मुंह में रहेंगे, वो इस तरीके से हमारी जिंदगी का अवस्था होने के लिए लेट योर प्रेजेस बी कंटिन्यूअसली इन आवर माउथ्स। वो आप हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे, सहायता करेंगे प्रभु जी, एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को मदद करना। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। अरे आगे भी प्रभु जी हमारे वचन सुना हुआ भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु, या कोई भी परिवार हो जिनकी जिंदगी में तकलीफ है, मुसीबत है, जो उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का शक्ति से भरकर प्रभु आपका सन्निधि का अनुभव उनकी जिंदगी में महसूस होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, उनकी जिंदगी में आपका छुटकारा छुड़ाई होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करने दो, प्रभु का साथ हमारी जिंदगी में और अधिक रीति से प्रकट होने दो, प्रभु का सन्निधि का अनुभव हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में प्रभु का महसूस होने दो। प्रभु हम लोग को सबको सहायता करे। आगे हम लोग संडे को वापस हम लोग मिलेंगे, प्रभु का इच्छा है तो प्रभु का सहायता हमारी जिंदगी में प्रकट होने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर संडे को आराधना के लिए हम लोग 11:30 बजे हम लोग मिलेंगे। 11:30 वी विल मीट फॉर वर्शिप। प्रभु हम लोग को सबको सहायता करे। गॉड बी विद यू टिल वी मीट अगेन।